अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो फेस रेडनेस पर है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है या कोई क्रीम लगाने की वजह से आपको स्किन एलर्जी हो गई है और आप अपनी स्किन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप चाहते हैं कोई ऐसी क्रीम हो, कोई ऐसी रेमेडी हो जिससे आपकी स्किन घर पर ही ठीक हो जाए, आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वीडियो को आप पूरा देखें। डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी आपको स्किन रेडनेस क्यों होती है और आपने इसको ठीक कैसे करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्किन रेडनेस क्यों होती है। कुछ लोगों की स्किन बचपन से ही सेंसिटिव होती है, वो कोई क्रीम लगा ले या कोई रेमेडी यूज कर ले, स्किन पर खारिश होने लग जाती है, या जब वो धूप में जाए तो वो सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, स्किन से हीट निकलने लगती है और पूरा फेस रेड होने लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन पहले हेल्दी होती है, वो कोई ऐसी ब्लीच यूज कर लेते हैं, कोई फॉर्मूला क्रीम यूज कर लेते हैं जिससे उनकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। कुछ लोगों को फेस वॉश से भी एलर्जी हो जाती है, उनको अपनी स्किन टाइप का नहीं पता होता और वो कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, यहाँ पर लेमन अपनी स्किन पर यूज कर लेते हैं, स्किन आहिस्ता आहिस्ता सेंसिटिव हो जाती है। अगर आपकी स्किन पर एक्नी है, पिंपल्स हैं, उसको ट्रीट करने के लिए आप कोई क्रीम यूज कर रहे हैं, कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तब भी आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता सेंसिटिव हो रही होती है, लेकिन आपको उस टाइम पे पता नहीं चलता। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपकी स्किन नेचुरली सेंसिटिव है तो आप अपनी स्किन टाइप को चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप सोच रहे हैं कि आप डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवा लें तब भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देंगे उससे आपको वक्ती आराम मिल जाएगा, लेकिन आपकी स्किन टाइप चेंज नहीं होगी। कुछ टाइम के बाद आपकी स्किन दोबारा से सेंसिटिव हो जाएगी। जिनकी नेचुरली स्किन सेंसिटिव है वो लोग सिर्फ कुछ चीजों से एहतियात करेंगे तो उनकी स्किन ठीक रहेगी। मैं यहाँ पर आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगी जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जिन लोगों की स्किन पहले हेल्दी थी, बाद में किसी क्रीम की वजह से उनकी स्किन खराब हो गई है, सेंसिटिव हो गई है, तो वो लोग भी मेरी रेमेडी को फॉलो करेंगे तो उनकी स्किन पहले जैसी हेल्दी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपने किन चीजों से एहतियात करनी है। आपने अपने फेस पर कोई भी साबुन इस्तेमाल नहीं करना और ना ही कोई हार्श फेस वॉश यूज करना है। जब तक आपकी स्किन सेंसिटिव है आपने फेशियल नहीं करना, स्किन पॉलिश भी नहीं करनी और ना ही कोई व्हाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करनी है। और आपने धूप से अपनी स्किन को बचाना है, और अगर धूप में निकलना जरूरी हो तो अपने फेस को कपड़े से कवर करके निकलें। और सर्दी हो या गर्मी, आपने अपने फेस पर गर्म पानी कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। गर्म पानी के इस्तेमाल से स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है और आहिस्ता आहिस्ता स्किन सेंसिटिव होती जाती है। और जब भी आप अपने फेस को ड्राई करें किसी कपड़े से या टिश्यू से, आपने हमेशा डैब करके अपने फेस को ड्राई करना है, रगड़ रगड़ कर अपनी स्किन को साफ नहीं करना। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है स्किन सेंसिटिव की, लेकिन बहुत से लोगों को इसका नहीं पता। एक और बहुत बड़ी वजह है जिससे आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, आपको अपनी स्किन टाइप का नहीं पता होता और आप गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप कोई एक्नी फेस वॉश यूज कर लेते हैं तो इससे आपकी स्किन मजीद ड्राई हो जाती है। इस तरह से भी आपकी नॉर्मल स्किन सेंसिटिव स्किन हो जाती है। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट यूज किया करें। अब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, फेस रेडनेस और स्किन सेंसिटिविटी ज्यादातर ड्राई स्किन पर होती है। कुछ लोग कहते हैं हमारी स्किन पहले ऑयली थी लेकिन ये क्रीम लगाई है अब स्किन बहुत ज्यादा खिंची हुई फील होती है, स्किन पर कुछ भी लगा लो लेकिन स्किन ड्राई ही रहती है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी स्किन डैमेज हो गई है, स्किन का पीएच लेवल खराब हो गया है। अब आपने अपनी स्किन को ठीक कैसे करना है मैं आपको पूरी रूटीन बताऊंगी। दिन में आपने सिर्फ एक बार अपने फेस को वॉश करना है। इसके लिए आपने बहुत ही माइल्ड फेस वॉश यूज करना है, और अगर आपको नहीं पता कि माइल्ड फेस वॉश कौन सा है तो जो मैं यूज करती थी वो मैं आपको बता देती हूँ। आप गोल्डन पर्ल का ये क्लेंजर यूज कर सकते हैं फेस वॉश के तौर पर। ये बहुत माइल्ड है, स्किन को क्लीन भी कर देता है और स्किन को ड्राई भी नहीं करता। इसके अलावा आप फेयर एंड लवली का ऑरेंज वाला फेस वॉश यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है, मैंने इसको यूज किया था, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत माइल्ड है ये। यहाँ पिक में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप यूज कर लें, बहुत अच्छा है ये। और अगर आप फेस वॉश नहीं यूज करना चाहते तो इसका बेस्ट अल्टरनेट है आप बेसन से अपने फेस को वॉश कर लें। बेसन हर तरह की स्किन को सूट कर जाता है, इससे झाग नहीं बनती, लेकिन ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। आप थोड़ा सा बेसन लें, उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें और इससे अपने फेस को वॉश करें, और दिन में सिर्फ एक दफा ये आपने यूज करना है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, फेस को वॉश करने के लिए आप नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें, ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट स्टेप में आपने यूज करना है टोनर, और ये टोनर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन जल्दी से ठीक हो, आपकी स्किन पहले की तरह हेल्दी हो जाए, तो इस टोनर को आप बनाकर रख लें और इसे यूज करें। आप 1 चम्मच ग्लिसरीन लें, इसमें 3 चम्मच आपने पानी ऐड करना है। पानी आप डिस्टिल वाटर भी ले सकते हैं, डिस्टिल वाटर आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप घर में पीने वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी रेशो से आपने इसको बनाना है, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 3 चम्मच पानी। इसकी क्वांटिटी को आप डबल करके किसी छोटी सी स्प्रे बोतल में आप डाल के रख लें। इस टोनर को आप डेली फेस वॉश करने के बाद अपने ड्राई फेस के ऊपर स्प्रे करें। अच्छी तरह से आपने अपने पूरे फेस के ऊपर इसको स्प्रे करना है और ये खुद ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस टोनर को आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दिन में 2 बार 3 बार आप आराम से इसको यूज
यूज कर सकते हैं। इस टोनर से स्किन बहुत जल्दी ठीक होगी, फेस की रेडनेस खत्म होगी और स्किन का पीएच लेवल भी बैलेंस हो जाएगा। जिन लोगों की भी स्किन सेंसिटिव है, स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, स्किन रेड हो जाती है, तो ये सूथिंग लोशन आपके पास लाजमी होना चाहिए। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। मैं सॉफ्ट टच का यूज करती हूँ। इसको आपने डेली यूज करना है, लोशन की तरह आप इसको यूज करें। अगर अचानक से आपकी स्किन रेड होने लगती है, फेस से हीट निकलने लगती है, तो आपने ये सूथिंग लोशन फौरन से अपनी स्किन पर अप्लाई कर लें। इससे आपकी स्किन बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेश एलोवेरा जेल अपने फेस पर लगाएं, इससे भी रेडनेस खत्म होती है और सेंसिटिव स्किन के लिए एलोवेरा जेल बहुत अच्छी है। पुदीना स्किन रेडनेस के लिए बहुत अच्छा है। आप पुदीने की पत्तियों को सुखाकर पीस कर रख लें। आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल, उसमें हाफ स्पून आप पुदीने का पाउडर मिक्स कर लें और इसे 15 मिनट के लिए अपने फेस पर लगाएं। इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाएगी और इस रेमेडी को आप वीक में 2-3 बार इस्तेमाल कर लिया करें। अगर आप ये रेमेडी नहीं यूज करना चाहते तो मैं आपको एक बहुत अच्छा क्ले मास्क बता रही हूँ। गोल्डन पर्ल का ये क्ले मास्क है। इसका आप छोटा जार ले लें। ये आपको 200 या 300 का मिल जाएगा। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज किया है। ये कलर को व्हाइट करता है, स्किन की रेडनेस को भी खत्म करता है। इसे आप 10 मिनट अपने फेस पर लगाएं, उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने फेस को धो लें। इस क्ले मास्क को आप हफ्ते में 2 बार यूज कर लें। जब तक आपकी स्किन ठीक ना हो जाए आप इसी रूटीन को फॉलो करें और कोई भी व्हाइटनिंग क्रीम, स्किन पॉलिश और फेशियल को यूज ना करें। और जो मैंने आपको टोनर बताया है, इसको आपने स्किप नहीं करना, इसको आपने लाजमी यूज करना है। इससे आपकी स्किन बहुत जल्दी ठीक होगी। उम्मीद करती हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।